उसकी शाइन और जो उसकी डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी हो जाती है। जैसे हम अक्सर कंप्लेन करते हैं ड्राइनेस बहुत है, हाँ। और हमारा क्योंकि वेदर और पोल्यूशन भी इतनी है ना कि अगर आप थोड़ा सा बिल्कुल टच लगाते हैं ऑयल की तो वो उस तरह से बालों को खराब भी नहीं करता कि वो बुरे, सही, और अदरवाइज एक सुन्नत भी पूरी होती है, ठीक है, और उसका बेनिफिट भी होता है। बाकी चीजें भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं रखती जरूर हूँ इस बास्केट में कि कंगी, अच्छा, शीशा, कि ये नहीं है कि आपके जैसे मर्जी आप अनटाइडी हों और आप भागे जा रहे हो, नहीं, आपकी एक अच्छी एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए कि आपने अपने आप को देखा और अच्छी तरह से उसका एहतमाम किया। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होती है, सुरमा लगाना, ठीक है, और प्योर फॉर्म में। अब इसमें भी होता है कि कई दफ़ा कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एज अ डॉक्टर भी आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर्स अब मना करते हैं सुरमा लगाने से, तो उसमें ये है कि जो हम ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स होती है ना उसको मना किया जाता है, और खास तौर पे छोटे बच्चों के लिए मना किया जाता है, ठीक है, इसलिए कि उनमें ऐसी चीजें होती हैं जो जैसे लेड ज्यादा होता है ना, तो वो ग्रेजुअली जाके आपके जिस्म में प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, स्लो पॉइजनिंग होती है उसकी लेड की। और छोटे बच्चों में इसलिए मना किया जाता है कि उनका वो जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, उसका बैरियर कम होता है, उसकी वजह से वो क्रॉस करके जाता है। बट सुरमा जो है ना, जो प्योर फॉर्म में हो, ये और चीज है। प्योर फॉर्म का मतलब क्या है? अब क्या हम मतलब इसको उसी तरह से वो डली होती थी और हाँ जी, पिसवा के वो वाली आपके पास जरूर होनी चाहिए, सही। और मैं तो यूजुअली ये करती हूँ कि जैसे सऊदी अरेबिया में मुझे होता है कि वहां से मिल जाता है, और वहां पे वो बताते भी हैं कि हम लोग उसको आप जमजम में जो है ना उसको जो करके वो करते हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत सुरमा लगाया करती थी, तो मेरे लिए ख़ास तौर पे मेरी अम्मा आबे ज़मज़म में भिगो के पीस के रखा करती थी। लेकिन बचपन गया तो जैसे ही जवान आप होते हैं तो फिर एकदम से आपको मॉडर्न एंड फैशन में, तो उस ज़माने में इतना ये काजल वगैरह आंखों में नहीं होता था। तो फिर आई लेफ्ट। सुरमा का ये आज आप जाके हमको दोबारा याद कराएं कि वो आपके लिए दोबारा से एहतमाम करें। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो है जिसका मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे स्कूल वालों से भी थोड़ी सी काफ़ी शिकायत रहती है, नेल कटर या कोई नेल्स काटना। आपको पता है कि जुम्मे के लिए रिकमेंडेड है कि आपने नेल्स भी काटें। तो अगर आपने ये रखा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं कि जिस दिन लगता है अच्छा बिल्कुल ही वो बढ़ गए हैं तो काटते हैं। अगर हर जुम्मे को आप एक दफ़ा चेक कर लें कि मेरे नेल्स जो हैं कटने वाले हैं, तो आपने वो भी काट लिए। और जो मैं बात करी स्कूल से, मुझे शिकायत रहती है कि वो अक्सर मंडे को चेक करते हैं नेल्स, और बच्चे कई दफा जुम्मे को फिर आपको काटने नहीं देते। छोटे बच्चे हो ना, उनको ये डर होता है कि जरा से भी लंबे रह गए और मंडे तक नजर आ रहे हुए तो टीचर नाराज होंगी जब वो असेंबली में चेक करेंगी। हालांकि अगर हम ये कर लें कि हम बच्चों को बताएं कि आपने फ्राइडे को काटना है, और बच्चे क्योंकि सुन्नत भी पूरी करेंगे और अच्छी तरह हर फ्राइडे को वो काटेंगे भी, और वीकेंड है क्योंकि तो माएँ भी जरा उस तरह से देखेंगी, तो मंडे को चेक करने के बजाय अगर ये कि फ्राइडे को रिमाइंडर दिया जाए या फ्राइडे के लिए कहा जाए कि फ्राइडे को चेक किया जाएगा, तो ये उससे ये होता है। अच्छा, फिर ये कि कुछ अज़कार होते हैं करने वाले, वो भी भूल जाते हैं कई दफा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपने चाहे हाथ पे भी पढ़ना है या हर वक्त पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एक तस्वीर रख लेते हैं ना, तो आपको ये याद रहता है कि मैंने वो जिक्र करना है, वो आप भूलते नहीं है। उसके लिए ये कि आप जैसे दरूद शरीफ का बहुत जिक्र आता है, उसमें जैसे एक हदीस आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे फजीलत वाला दिन जुम्मे का दिन है, और उस दिन तुम मुझ पर कसरत से दरूद भेजो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। तो इसलिए अगर ये तस्बीह हो तो आपको एकदम याद आ जाएगा कि ओह अच्छा मैंने दरूद भी अभी पढ़ना है ना, और आप भूलेंगे नहीं। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि सूरत कहफ पढ़ने के लिए जी बहुत ज्यादा फितना दज्जाल से बचाने के लिए जो है, और इसके अलावा एक हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक आपके पास नूर रहता है। तो वो भी फिर यही होता है कि हम सोचते रहते हैं अभी पढ़े कब पढ़े। अगर ये बास्केट में हम इस तरह से एक कार्ड्स की शक्ल में मिल जाता है, तो अगर आप वो टोटली वही कार्ड रख लेते हैं तो बहुत आपके लिए कन्वीनियंट है कि आपने उठाया और आपने पढ़ लिया ना, और इससे ये होता है कि आपको वो आपकी वो रहती है। अच्छा, फिर ये कि जैसे हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे इसके लिए जो हदीस में आता है कि फितना दज्जाल से बचाता है, तो मुझे होता है कि कई लोग सोचते नहीं है, बस पढ़ लेते हैं। तो ये भी सोचना कि क्यों बचाता है, क्या है भाई, मतलब और भी अगर अरबी में सारी सूरतें हम कोई भी और पढ़ लें, लेकिन सूरत कहफ ही क्यों ना।
तो उसके लिए ये कि फिर जैसे हमारे पास तो अल-हुदा में एक सेट बहुत अच्छा अवेलेबल है, ये फितना दज्जाल से हिफाजत कैसे। तो मैं तो अक्सर ये करती हूँ कि अपनी रिवीजन के लिए भी हर कुछ अरसे के बाद ये कैसेट सुन लेती हूँ, या दज्जाल के बारे में हदीस पढ़ लेती हूँ, ठीक है, और उसको रिलेट करती हूँ कि इसमें जब मैं पढ़ रही हूँ तो कैसे बचा रहा है या क्या करने की चीज़ है। बिल्कुल से यार, वैसे भी कुरान पाक को पढ़ना और समझ के पढ़ना, जब भी हम इसको तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं तो हमें इसमें वो वाक़या पूरा पता चलता है कि जैसे वो सख्ती उन लोगों पे थी और कैसे वो भागे और कैसे वो अपनी इस्तकामत की उन्होंने, और कैसे फिर अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और कैसे हालात जो है वो बदले और कैसे ज़माने पे साबित हुआ। उनकी वो दुआएं भी बीच में हैं, जहाँ पर वो पर्टिकुलर पॉइंट पे उन्होंने वो दुआ मांगी कि अल्लाह तू हमारी मदद फरमा, और वो दुआ के वो अल्फाज हैं कि जिन्हें अगर हम निकाल लें और याद कर लें और हम उस वसीले से दुआ मांगे, तो जब अल्लाह ताला ने उस तरह से दुआ मांगने से उनकी दुआ रद्द नहीं की तो हमारी भी रद्द नहीं होगी। बिल्कुल। सो इस तरह से अगर हम कुरान को समझ पर पढ़ें और गौर करके पढ़ें तो हमें समझ आ रहा होता है सारा कुछ कि इसमें क्या क्या चीजें और क्या क्या बातें। सो जुम्मे को ये सब काम करेगा। मुझे एक बात बताइएगा, अक्सर जहन में आता है क्या मसवाक नहीं है तो क्या टूथब्रश जो है वो चल जाएगा? नहीं, वैसे तो चल जाएगा, लेकिन रोजे की हालत में तो नहीं आप करेंगे ना, और रोजे की हालत में तो आपको चाहिए। और दूसरी बात है कि मसवाक क्यों नहीं, जगह जगह तो दरख्त लगे हुए हैं, दरख्त से जाएं और काटें और आराम से कर लें। इट्स अ नेचुरल टूथब्रश, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। बिल्कुल सही, आपको कोई मसला ही नहीं होना चाहिए उसका। बिल्कुल सही। और ये तमाम वो चीजें हैं कि जिनकी अब मसवाक की बहुत ज्यादा प्रूवन है कि मसवाक जो है उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके टूथब्रश से कितना ही इफेक्टिव है और कितना ये ज़्यादा अच्छा है। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है हमें पता चलती रहती हैं। और ये क्या है? ये जी कभी कभी ये होता है कि बच्चों के सामने अगर आप ऐसी चीज़ें लाएं, ख़ास तौर पे अगर यंग बच्चे बच्चियाँ हों, तो उनको ये लगता है कि हमारी अम्मा और हमारे अब्बा तो बहुत फनेटिक हो गए हैं और पता नहीं क्या करने लगे हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा एक फैंसी टच दे दें, कोई एक कलरफुल सा बैग उनको दे दें, उनके कमरे में रख दें, ताकि उनको भी आदत पड़े। छोटे बच्चे तो मदर्स को फॉलो कर लेते हैं ना, बड़े बच्चे तंग करते हैं, तो उनके लिए जैसे मुझे अक्सर होता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छा सा प्यारा सा बैग बना लें, अब आप उसमें क्या क्या रख सकते हैं, मसलन उनके लिए थोड़ी ज्यादा चीजें फैंसी कर दें। अब अम्मियाँ और छोटे बच्चे ये वाली कर लेंगे मसवाक। अब आजकल फ्लेवर्ड मसवाक्स भी मिलती हैं और बड़ी प्यारी पैकिंग में मिलती हैं, और इस तरह की आप उनके लिए रख सकते हैं, वो इंजॉय भी करते हैं उसको। और अगर आपने किसी को गिफ्ट भी देना हो तो बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा है, बड़ी अच्छी तरह से भी ये चीज मिल रही है। तो चीजों को आप अपने अंदाज से उनमें चेंजेस कर सकते हैं कि उनमें बेहतरी ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। रुकेंगे हम, छोटा सा एक ब्रेक, खबरों के लिए चल रहा है न्यूज स्टूडियो की तरफ, और फिर आपसे मुलाकात मेहमान के साथ।